इंसाफ का नारा सच्चा होता तो आप भारत की बेटी बिल्किस के लिए कुछ लफ्ज जरूर बोलते। यह है इनके विकास का सच। इनका विकास ऐसा है कि गुजरात में शराबबंदी है, लेकिन 70 से ज्यादा मौतें एक दिन जहरीली शराब पीने से होती हैं। यह है गुजरात के विकास का सच। गुजरात के विकास का सच यह है कि 5233 विद्यालय बंद होने के कगार पर आ गए हैं स्कूल। यह कैबिनेट के सवाल पर, कांग्रेस विधायकों के सवाल पर असेंबली में सरकार ने बताया है कि 5233 स्कूल बंद होने जा रहे हैं गुजरात में। यह है गुजरात के विकास का सच। तो मेरे भाई, ये जो झूठ चारों तरफ झूठ फैला है, इसके खिलाफ आपको लोकतंत्र एक ताकत देता है, और वो ताकत है वोट की ताकत। और इस ताकत का इस्तेमाल करना है आपको, और आप अपने यहां उसका इस्तेमाल करके शैलेश परमार को जिताएंगे। महंगाई का आलम यह है कि आटा, चावल, दूध, दही, पनीर, छाछ, लस्सी सब कुछ महंगा कर दिया। बच्चों की पेंसिल तक महंगी कर दी। और पिछले सेशन में जब हम लोग खड़े होकर के देश की वित्त मंत्री निर्मला ताई से पूछ रहे थे कि महंगाई क्यों बढ़ाई, तो वो खड़ी होकर के हैरत से कह रही कि देश में महंगाई कहां है। मैं चश्मदीद हूं, मैं खड़े होकर के नारे लगा रहा था सदन में, और निर्मला जी कह रही थी कि महंगाई कहां है। हम तो उनसे उसी दिन से पूछ रहे हैं, और वो कह रही है कि महंगाई कहां है, लेकिन हम उनसे पूछ रहे हैं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। मैं किस वाले चौकीदार की बात कर रहा हूं? आप समझदार लोग हैं, आप बहुत समझदार लोग हैं, समझ जाएंगे, मुझे पता है कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। जो इधर बैठे हैं उन्हें सीधे सीधे नजर आ रहा है, तो वो इस पूरी सभा में शामिल है। जो इधर बैठे हैं, बैठे क्या है, खड़े हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि मैं आपको देख रहा हूं, आप भी मुझे देख ही रहे होंगे, मैं आपको भी देख रहा हूं, आप शामिल हो। ऐसा ना लगे कि आप सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे हैं, चुपचाप खड़े हैं। ये जो बीच में दीवार है, इसके इस पार आप खड़े हैं, मैं आपको देख रहा हूं, आप भी शामिल हो। इधर पीछे लोग खड़े हैं, शहजाद भी जिधर नजर दौड़ाओ आदमी आदमी है। यह है शाह आलम दरगाह और उसके आसपास का जो जज्बा है, मैं इस जज्बे को सलाम करता हूं। यहां स्टेज पर जितनी भीड़ है आजकल भाजपा के नेताओं में, उतनी सामने भीड़ हो रही है, ये हालत हो गई है। ये है अहमदाबाद और इस विधानसभा का जलवा। मैं पढ़ता हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इतने से काम नहीं चलेगा, इतने से काम नहीं चलेगा। क्या मैं सच बोल रहा हूं? अगर मैं सच बोल रहा हूं तो सच की तारीफ कौन करेगा? आपको ही करना पड़ेगा, आपको ही मुहर लगाना पड़ेगा मेरी बात पर। पीछे तक जो लोग हैं, मैं फिर से पढ़ता हूं, आप फिर से इसमें शामिल हो, तारीफ करें मेरे इस हिम्मत के लिए कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इधर वालों ने तारीफ कर दी, इधर वाले अभी भी फॉर्म में नहीं आए। मुझे लगना चाहिए कि आप आगे। जब तक एक आदमी शामिल नहीं होगा तब तक मुझे लगेगा कि मैं अहमदाबाद के जिंदा दिल लोगों के बीच में नहीं खड़ा हूं, जिसके लिए अहमदाबाद जाना जाता है, जिस हौसले के लिए, जिस जुनून के लिए। मैं फिर से पढ़ता हूं कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। अब लगा कि मैं जिंदा दिल लोगों के बीच में। इधर जो लोग खड़े हैं ये भी कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल से महारत बेच रहा है। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अब तैयार है ना पहुंचाना दिल्ली तक कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। पेट्रोल और डीजल की कीमत रही सैकड़ा पार, कहां सोया है चौकीदार,
कहां सोया है चौकीदार। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े जिंदा दिल लोग हैं। मुझे तो आपसे ये कहना है कि ये जो लोकतंत्र का उत्सव है ये आपको ताकत देता है। ये कह रहा हूं कि ये लड़ाई संविधान को बचाने की, ये लड़ाई आईन को बचाने की है। आजकल हालत यह है कि राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जितना भी नेता, जो मुख्यमंत्री गुजरात में आते हैं, उनके निशाने पर कोई और नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी है। एक वो असम के मुख्यमंत्री जी आए हैं, उनका बयान है कि राहुल गांधी के चेहरे में उनको सद्दाम हुसैन दिखते हैं दाढ़ी में। हालांकि मुझे लगता है कि वो खुद आईना नहीं देखते, वरना उनकी खुद की शक्ल जो है वो नवाज शरीफ से मिलती है, लेकिन उन्हें आईना देखना चाहिए। बिल्कुल, मैं मतलब बड़ा रिसर्च करने के बाद बता रहा हूं। और चूंकि नवाज शरीफ साहब नरेंद्र मोदी जी के दोस्त भी हैं, दोस्त ना होते तो नरेंद्र मोदी जी उनसे मिलने के लिए सारे प्रोटोकॉल तोड़ करके पाकिस्तान छोड़ गए होते। दोस्त भी है, तो राहुल गांधी जी निशाने पर है। क्यों? आपको एक बात समझनी पड़ेगी मेरे भाई, क्योंकि भाजपा जानती है कि इस मुल्क में अगर आरएसएस की राजनीति का कोई खात्मा कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कर सकती है। एक आपके बीच में तकरीर करने वाले भाई साहब आते हैं, मैंने सुना है यहां की उनकी कुछ तकरीरें, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं हैदराबाद वाले भाई साहब की बात कर रहा हूं। सरे मिंबर वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, इलाजे गम नहीं करते, फकत तकरीर करते हैं। तकरीरें करेंगे, और पिछले उनकी 10 तकरीरें 20 तकरीरें उठा करके देख लीजिए, उनकी तकरीरों में निशाने पर नरेंद्र मोदी नहीं होते, भाजपा नहीं होती, कांग्रेस होती है। गुजरात में 27 साल से भाजपा की सरकार है, लेकिन उनको जवाब कांग्रेस से चाहिए। वो कांग्रेस को खत्म करने का मंसूबा लेकर के पूरे मुल्क में निकले। आप मुझे बताओ गुजरात वालों, अहमदाबाद वालों, कि अगर कोई कांग्रेस को खत्म करने का मंसूबा लेकर के निकला है तो जाहिर सी बात है कि फिर वो भाजपा को तख्त पर बिठाने का इरादा भी लेकर के निकला होगा। अभी बिहार में चुनाव हुआ, गोपालगंज में गठबंधन का प्रत्याशी सिर्फ 1700 वोट से चुनाव हारा, और भाई साहब की टीम ने वहां जाकर के 12,000 वोट काटे। इसलिए मैं अहमदाबाद वालों आपसे कहना चाहता हूं कि किसी झांसे में मत आइएगा। वो आपके बीच में आएंगे, कहेंगे कयादत खड़ी करो, कयादत खड़ी करो। मैं तो ये कह रहा हूं कि इस गुजरात में, अहमदाबाद में शहजाद जैसी कयादत है तो किसी नई कयादत और इधर उधर की कयादत की जरूरत क्या है? शहजाद है, वजीर पठान साहब है, इधर शैलेश है। कयादत कयादत का नारा लगाने वाले ये जो लोग है ना, राज इंदौरी का शेर है कि जागते रहना की आवाज लगाने वाला, जागते रहियो की आवाज लगाने वाला लूटने वालों को होशियार भी कर सकता है। उनके मंसूबे कुछ और है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो किसी के सहयोगी बन के आए हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि उनकी हर तकरीर से सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंच रहा है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि बटिएगा मत, बटने वाले हमेशा नुकसान में रहते हैं। शैलेश आपके लिए हमेशा खड़े रहे, शहजाद आपके लिए हमेशा खड़े रहे, कांग्रेस पार्टी आपके लिए गुजरात में मुसलसल लड़ती रही है। ऐसे में आपका भी फर्ज बनता है कि आप कांग्रेस के साथ रहें। लोग आपको डराएंगे, धमकाएंगे। मैंने सुना है एक एक वार्ड में प्रत्याशी ढूंढ ढूंढ करके पक्ष में खड़े किए जा रहे हैं ताकि कांग्रेस के वोट काटे जा सकें, लेकिन आपको डरना नहीं है। राहुल गांधी नारा देते हैं कि डरो मत, तो मैं भी उनकी इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहता हूं कि वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, जुल्म की फौज के सरबराहों सुनो, कातिलों के सभी खैर खाहों सुनो, ऐ सियासत के मगरूर शाहों सुनो, मत समझना डराने से डर जाएंगे। कोशिशें तो बहुत हुई नवाब परिवार को भी डराने की, शहजाद को भी डराने की, लेकिन ये डरे नहीं। बहुत साजिशें मेरे खिलाफ भी हुई, लेकिन मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर। मैं नज्म सुनाता हूं आपको कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे।
कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। ये जो कांग्रेस का झंडा लहरा रहा है, इसमें जो 3 रंग है, यही 3 रंग वो रंग है जिनके खिलाफ है कुछ लोग। मैं पढ़ता हूं, और जो आखिरी मिसरा है इस नज्म का, अगर वो सच्चा हो तो कोई भी हाथ खामोश नहीं रहेगा। क्या हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, तैयार रहिएगा, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। हुकूमत चाहती है, डराएगी, धमकाएगी, ईडी सीबीआई सब कुछ लगाएगी। क्यों? क्योंकि आप राहुल का साथ छोड़ दीजिए। इसी गुजरात में कुछ लोग छोड़ के चले भी गए। मुझसे मीडिया के एक साथी ने कल कहा कि इमरान साहब, कोई हार्दिक थे, कोई थे, कोई अल्पेश थे, ये लोग छोड़ के चले गए, आप क्या कहेंगे? मैंने कहा कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, बुज़दिल खुल के साथ नहीं चल सकते हैं। कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, बुज़दिल खुल के साथ नहीं चल सकते हैं। रास्ते में जो छोड़ गया उसे जाने दो, सब राहुल के साथ नहीं चल सकते हैं। ये लड़ाई बहुत बड़ी है, और इस बड़ी लड़ाई में शहजाद हो, शैलेश भाई हो, वजीर साहब हो, इमरान प्रतापगढ़ी हो, हम खड़े हैं। किसके साथ खड़े हैं मैं बताता हूं। कि खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूं। खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूं। खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूं। कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूं। कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूं। कल भी खुल के साथ खड़ा था, आज भी खुल के साथ खड़ा हूं। कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूं। मुझे शैलेश भाई की एक चीज सबसे हमेशा अच्छी लगी कि जब मैं शैलेश भाई से मिला, मुझे हमेशा अशोक शाहिर का एक शेर याद आया कि मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए, मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। हमेशा जब भी मैं शैलेश भाई से मिलता हूं, शैलेश भाई इधर आइए, शैलेश भाई से मैं जब भी मिलता हूं, मुझे कभी नहीं लगा कि मैं किसी हिंदू से मिल रहा हूं, किसी मुसलमान से मिल रहा हूं। मुझे हमेशा यह लगा कि मैं एक इंसान से मिल रहा हूं, एक भाई से मिल रहा हूं, एक ऐसा भाई जिसके लिए इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। और जिन लोगों ने मंसूबे बना रखे होंगे, मैं उनके लिए शेर पढ़ रहा हूं। और अगर सच्चा हो तो आपकी तालियों का शोर जो है वो दिल्ली में जो हाकिम बैठा है, जिसे